मैं। हाँ, रिकॉर्डिंग चालू हो चुका है। चलिए, तो आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज का जो विषय है आरसीएम बिजनेस नंबर 1 है ना। तो कैसे नंबर 1 है, क्या क्या करने से होता है, सारा चीज इसमें आपको डिटेल्स मिलेगा। आप जितने भी नए साथी है सबको नमस्कार, सबको वेलकम। और पुराने साथी से एक ही अनुरोध है, आप लोग बीच में डिस्टर्बेंस ना करें, और जिनका भी म्यूट नहीं है बिल्कुल म्यूट करें। आज का प्रोग्राम बिल्कुल शानदार होने जा रहा है, इसका नॉलेज को लेने की कोशिश कीजिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं आरसीएम नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के ऊपर, जो मुझे हम सबको गर्व होना चाहिए। आज इस कोरोना के समय में भी हम लोग जिस कंपनी के साथ जुड़े हैं, बिजनेस का ग्रोथ होते जा रहा है। तो आज आगे बात करते हैं। दिख रहा होगा, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए आपके पास 2 चीजें होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है तो आपके पास 2 चीजें होना बहुत जरूरी है। दोनों चीज क्या है? सही कंपनी और सही अपलाइन। सही कंपनी और सही अपलाइन आपके साथ अगर जुड़ जाए, आपके पास हो, तो आप गारंटी है आप किसी भी कंपनी में आप कामयाब हो सकते हैं। तो आपको प्राउड होना चाहिए, हम लोग सही कंपनी में है। और आप सही अपलाइन ढूंढ लीजिए। आपके अपलाइन का सीरीज बहुत ज्यादा है, आप किसी को भी चूज करके अपने कामयाबी का मार्गदर्शन आप ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। वाई आरसीएम इज नंबर 1। तो क्यों नंबर 1 है ये जानते हैं। क्योंकि विश्व बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट हमारे पास है। हमारे पास विस्तृत वितरण व्यवस्था सबसे ज्यादा है। इसके बाद हमारे पास वंडर वर्ल्ड पिकअप सेंटर, वंडर क्विक जैसी सेंटर है हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास 17 लाख स्क्वायर फुट का कंपनी जो भीलवाड़ा, राजस्थान भीलवाड़ा में है। जहां जाओगे तो आपको प्राउड फील होगा। इसके बाद हमारे पास मार्केटिंग प्लान A1 प्लान है, जो बहुत ही गजब का प्लान है। इसके बाद है बिजनेस इथिक्स, जो बिजनेस इथिक्स के ऊपर काम करता है, जो एकमात्र सिस्टम है वो है आरसीएम। तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 क्यों है पता चल रहा है आप लोगों को। तो हम लोग सभी लोग जब मार्केट जाते हैं, जब हम बाजार से सामान खरीदने जाते हैं, तो हमारी क्या ख्वाहिश होती है सबको पता होना चाहिए। हाँ कृष्णा सर, आपका अनम्यूट कीजिए सर। आप एक बार म्यूट कर दीजिए तो। ओके सर। ओके, थैंक यू। तो हम सबका, हम जब बाजार से सामान खरीदने जाते हैं तो हमारी क्या ख्वाहिश होती है सबको पता है। 2 ख्वाहिश जरूर होता है। पहला हो गया अच्छी क्वालिटी का सामान चाहिए, ये सबका एक ख्वाहिश है। ये सहमत है आप लोग? अगर है तो हाथ दिखा दे। अच्छी क्वालिटी का सामान सबको चाहिए। और दूसरा क्या है? रीजनेबल रेट पर चाहिए, मतलब सही प्राइस पे चाहिए, ये सबको पता है। तो हमारा जो आरसीएम है ये दोनों चीज पे निखर के आता है, दोनों चीज पे खड़े हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आप अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को आने वाला दिन पे अच्छा कुछ करना चाहते हैं, तो अपने फ्यूचर का स्टार्ट बटन को दबाइए। तो आगे बढ़ते हैं। लगाइए ये अद्भुत पेड़ जो कई तरह के फल देता हो। समझ में आ रहा है सबको? लगाइए ये अद्भुत पेड़ जो कई तरह के फल देता है, मतलब आरसीएम का ऐसा एक पेड़ लगाइए जो आपके बाद आपका बच्चों को, आपके बच्चों का बच्चों को पैसा आए, भविष्य आए, क्या क्या दे सकता है ये फल। आगे बढ़ते हैं। ये फल सबसे पहला देता है पैसिव इनकम। इसके ऊपर हम लोग कल बात करेंगे, पैसिव इनकम के ऊपर। पैसिव इनकम क्या है, मतलब जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। आज हमारे बीच उदाहरण है रवि शर्मा, आज हमारे बीच उदाहरण है भवतोष दास सर, जो काम करे इनकम, काम करे एक बार और इनकम आए बार बार, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। जैसे आज आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे दुकानें अभी इनकम डाउन हो रहा है, बहुत सारे लोगों का नौकरी धीरे धीरे बंद हो रहा है, लोगों का नौकरी जा रहा है। लेकिन एक ही क्षेत्र है जहां आपने नेटवर्क बना के,
तो जहां पे आप देख रहे होंगे जो पैसिव इनकम है, इसके ऊपर हम लोग को काम करना है। जहां काम करने से एक बार काम करना है, आप अगर एक बार टीम खड़ा कर लेते हो तो आपको लाइफ टाइम जिंदगी के बाद भी आपके परिवार को पैसा आएगा। इसे ये पेड़ आपको पैसिव इनकम देता है। इसके बाद दूसरा जो फल देता है वो है फैमिली सुरक्षा। आज देखिए कोरोना के वजह से बहुत सारे लोग दुनिया छोड़कर जाना पड़ रहा है। आज अगर इस बिजनेस को करते हुए कोई व्यक्ति अगर रॉयल्टी टेक्निकल में मुकाम पर हासिल करके कोई अगर अपने फैमिली को छोड़कर जाता है तो उनके परिवार को आज ये इनकम देने लायक छोड़ जा सकते हैं, क्योंकि आप फैमिली को सुरक्षा के स्तर पर छोड़ के जा रहे हो। तो आपको इस बिजनेस में फैमिली सुरक्षा भी मिलता है। आप इस अपने परिवार को सिक्योर करने के लायक सिस्टम में आप काम कर रहे हो। तो ये दूसरा फल जो देता है फैमिली सुरक्षा। तो आप जो पेड़ लगाए हो आरसीएम का, आपको धीरे धीरे लग रहा होगा मैं जिस कॉन्सेप्ट में काम कर रहा हूँ एकदम सही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पहला जो फल है पैसिव इनकम और दूसरा जो फल है फैमिली सुरक्षा, मतलब फैमिली को सिक्योरिटी देना। इसके बाद तीसरा जो है मनी फ्रीडम। बहुत सारे लोग बहुत क्षेत्र में पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आप उनसे कभी पूछ लीजिए मनी फ्रीडम कभी नहीं होता है। पैसा कमाते हैं लेकिन वो फ्रीडम नहीं हो पाते हैं। मन चाहा वो इनकम, मन चाहा सामान नहीं खरीद पाते हैं, अपना शौक को पूरा नहीं कर पाते हैं, सिर्फ दाल रोटी बराबर है। तो आप इस बिजनेस में एक समय ऐसा आएगा आपके पास मनी फ्रीडम होगा, अनलिमिटेड मनी आप बना सकते हो। तो ये पेड़ आपको मनी फ्रीडम का एक तोहफा दे सकता है। इसके बाद चौथा हम बढ़ते हैं टाइम फ्रीडम। हर क्षेत्र में देखिए आज बहुत सारे लोग आपके शहर में, आपके एरिया में, आपके गांव में बहुत पैसे वाले लोग हैं, लेकिन उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। आप कभी पूछ के देखिए भाई साहब चलिए आज दिल्ली घूम के आते हैं, तो बोले वो क्या बोलेगा, बस बोले मेरे पास मरने का समय नहीं है, तुम घूमने का बात करते हो। तो ऐसा आपके पास सवाल आएगा, ऐसा क्वेश्चन आंसर आएगा। लेकिन आज इस बिजनेस को आप करते हैं 2 से 5 साल अगर दिलो जान से करते हैं, सीखते हुए करते हैं, आप अपने टीम को सिखाते हुए करते हैं, तो आप एक समय ऐसा आएगा आपके पास टाइम बिल्कुल रहेगा, पूरे आप फैमिली के साथ टूर कर सकते हैं। ये चौथा जो आपको टाइम फ्रीडम ये इस पेड़ से आपको मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, आपको मान सम्मान और इज्जत मिलता है। आज देखिए अगर इससे मैं अगर 6 साल पहले अगर मेरा पीछे का अगर मैं देखूं तो मेरे पास बिल्कुल कुछ नहीं था, एक नाम था, वो भी लोग बहुत कम लोग पहचानते थे। लेकिन आज इस सिस्टम के माध्यम से आज हजारों लोग जान पहचान है। आज यहाँ तक कि आसाम ही नहीं पूरे कलकत्ता में एक पहचान बनाने में एक सक्षम हुआ हूँ। एक माध्यम है और वो माध्यम का नाम है आरसीएम। और जो मैंने पेड़ लगाया था आज से 6 साल पहले, तो उसका फल आज मुझे मिल रहा है 5 नंबर, जो मान सम्मान वो इज्जत आपको भी मिल सकता है। साथियों अगर आप इस पेड़ को बचा सके, आपको किससे बचाना है, नेगेटिव होने से, आपको नेगेटिव लोगों से, आपको नेगेटिव सोचने से, इससे आपको बचना होगा। तो आप ये 5 नंबर जो फल है मान सम्मान इज्जत आपको भी मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आपको मिल सकता है विदेश टूर। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पैसा उनके पास बहुत है, लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गुवाहाटी अपने फैमिली को लेकर नहीं गए हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे फैमिली है लाखों पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अपने फैमिली को दिल्ली तक, बॉम्बे तक, कलकत्ता तक टूर कराने का समय नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसा है लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। तो अपने फैमिली को कभी भी टूर में नहीं ले जा पाते हैं। एकमात्र नेटवर्क सिस्टम है, एकमात्र आरसीएम बिजनेस है जो आपको ये सारा चीज आपको दे सकता है, जो विदेश टूर भी आपको दे सकता है। आज इस बिजनेस के कारण विदेश तो नहीं जा पाया हूँ, लेकिन पूरे इंडिया घूमने का मौका मिल रहा है। बॉम्बे से लेकर, राजस्थान से लेकर, कलकत्ता से लेकर दिल्ली, सभी जगह आज इस बिजनेस के माध्यम से घूमने का एक यस मौका मिल सर, रहा है। यस। किसका आवाज आ रहा है?
ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आरसीएम बिजनेस, इसके बाद आपको 7 नंबर फल क्या देता है? अपने बिजनेस के मालिक खुद बन सकते हैं। आज इस बिजनेस में लगाना कुछ भी नहीं है। आप देख रहे होंगे आरसीएम बिजनेस में ना आपने लगाया ना मैंने लगाया, कुछ भी लगाना नहीं है, फिर भी आप इस बिजनेस का मालिक बन सकते हैं। आप इस बिजनेस का खुद आप डिसीजन ले सकते हैं। इस बिजनेस में आपको किस पोजीशन पे जाना है, ये डिसीजन आपके हाथों में है। आप अगर इस बिजनेस में रूबी पे जाने हैं तो आप खुद डिसाइड करें किस तरीके से काम करना है, आपको डिसाइड करके काम करना है। तो इस बिजनेस में आप अपने खुद मालिक हो, आपका कोई ना बॉस है ना कोई लॉस का टेंशन है। तो ये फल आपको 7 नंबर जो पेड़ ये फल देता है, ये पेड़ तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। आप खुद मालिक बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर जो है मनचाही इनकम। अब ये सबसे बड़ा चीज है। बहुत सारे लोगों को पैसा तो चाहिए, ये सर नो, सबको पैसा चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे, लेकिन वो काम करना नहीं चाहेंगे। आपको पार्ट टाइम इस बिजनेस को काम करना है। कैसे करना है आगे बताएंगे। तो मन चाहे इनकम आपको दे सकता है। आज इस बिजनेस के माध्यम से मैं मन चाहा इनकम लेने का मार्ग में हूँ। मैं मन चाहा इनकम लेने का रास्ते पे हूँ। और एक दो साल लग सकता है। मेरा जो इनकम होगा लगभग 2 लाख से ऊपर हो सकता है। तो आप लोग का भी होगा। अगर इस बिजनेस का पेड़ को आप संभाल लोगे, इस बिजनेस का आरसीएम बिजनेस का पेड़ अगर लगा लेते हो घर पे और उसको संभाल लेते हो 4 से 5 साल 6 साल, तो आपके पास भी ये 8 नंबर जो फल है ये आपको भी आ सकता है। इसके बाद आपके पास लग्जरी लाइफ, आपके पास अच्छा बंगला, अच्छा कार, जो मन चाहा कार है। आपको जैसा आपके पास ड्रीम है वो सारा ड्रीम आप फुलफिल कर सकते हैं अगर इस पेड़ को अगर बचा लेते हो, इस पौधे को अगर आप बचा लेते हो, आरसीएम बिजनेस को अगर इस आरसीएम बिजनेस सिस्टम को जान लेते हो। तो आगे बढ़ते हैं। आप इस बिजनेस में लोगों की जिंदगी बदलने का अवसर आपके पास है। आप एक माध्यम बन सकते हो लोगों का जिंदगी बदलने का। आपके पास आप और हम कोई भगवान तो नहीं है, कोई कोहिनूर नहीं है, लेकिन एक बिजनेस का माध्यम हम लोग बन सकते हैं। हम एक बिजनेस को किसी के आगे अगर जाके इस बिजनेस को अगर देते हैं और उसको अगर गरीब से अगर हम लोग अमीर तक ले आने में एक सक्षम हो सकते हैं। मेरे पास भी इस बिजनेस को मेरे फैमिली ने लेकर आया था। जमुना मैडम, इसके बाद शुक्ला मैडम, दीपाली घोष मैडम, इन तीनों के कारण से आज मैं इस बिजनेस में, आज इस बिजनेस का इतने बड़ी ऊंचाई तक पहुंच चुका हूं। तो उनको लिए उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। एक जिंदगी बदलने का उन्होंने माध्यम बना, आज मेरा माध्यम बना है। तो मैंने भी बहुत सारे लोगों का इस बिजनेस से माध्यम बन रहा हूँ। जब तक मैं इस दुनिया में हूँ तब तक मैं इस बिजनेस का लोगों के घर घर जाकर बिजनेस के माध्यम से लोगों का जिंदगी बदलने के लिए एक माध्यम बनूंगा, ये मेरा वादा है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप इस बिजनेस से एक साथ में कई पीढ़ियों का काम कर सकते हैं। मतलब हर जेनरेशन, मान लीजिए आप अगर एक नौकरी, एक टीचर हो, तो गारंटी नहीं है आपका बच्चा को आप वो टीचर डिग्री दे सकते हो। आप अगर एक दुकानदार हो तो गारंटी नहीं है आपका बच्चा वो दुकान को संभालेगा या नहीं। आप अगर इंजीनियर हो, गारंटी नहीं है आप अपने बच्चों को इंजीनियर का डिग्री दे सकते हो। तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां आपके बाद आपका बच्चा उस बिजनेस को संभाल पाए। लेकिन आरसीएम एक ऐसा बिजनेस है, आप जहां से छोड़ के जाओगे आपका बच्चा, आपका फैमिली वहीं से उस बिजनेस को शुरुआत कर सकता है। तो एक साथ कई पीढ़ियों को काम लाने का ये पेड़ है। तो ये फल आपको मिलता है, 11 नंबर फल। आगे बढ़ते हैं। ये बिजनेस से आप दुनिया के सामने अपने आप को साबित करने का मौका मिलता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग आपके ऊपर अभी देख रहे होंगे, ये तो क्या कर देगा, ये क्या कर सकेगा। तो आप उनको साबित कर सकते हैं जे इस बिजनेस के कारण, इस फल के माध्यम से, इस पेड़ के माध्यम से आप दुनिया को आप साबित कर सकते हैं जे आई कैन डू इट, मैं भी कर सकता हूँ, मुझे भी इस दुनिया में कुछ करने के लिए भेजा है, तो मैं इस बिजनेस के माध्यम से कुछ कर रहा हूँ।
तो आप एक माध्यम बन सकते हो, आप अपने आप को साबित कर सकते हो। जीरो से हीरो बनाने के लिए लीडर बनने का एक मौका मिल सकता है आपको। तो ये बिजनेस बहुत कुछ दे सकता है। तो ये 12वां फल है जो आप इस बिजनेस से ले सकते हैं। तो अभी आपको लेने के लिए इस 12 जो फल है उसको लेने के लिए आपको कहा क्या करना होगा, लर्न मोर, मतलब सीखना होगा, बार बार सीखना होगा। लर्निंग जितना होगा अर्निंग उतना होगा, जितना सीखोगे उतना कमाओगे, नहीं सीखा तो नहीं कमाओगे। तो लर्निंग मूड पे आना होगा, अर्निंग ऑटोमेटिक होगा। तो लर्निंग के ऊपर क्या है, अभी हम लोग का जूम मीटिंग डेली 7 बजे हम लोग बैठते हैं, फिर भी बहुत सारे लोग नहीं जुड़ते हैं। उसका एक ही कारण है, उन लोग अपने आप को सोचते हैं मैं सब कुछ जानता हूं। इसीलिए जो जिसको पता है मैं सब जानता हूँ वो गरीब है, और जो सीखना चाहता है वो अमीर होते जा रहा है। अमीर लोग बार बार सीखता है और गरीब लोग अपने आप को बोलते हैं मैं सब जानता हूँ। तो ये कल का चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। तो लर्निंग मोर आपको करना होगा, क्या क्या सीखना होगा। आपको यहाँ दिख रहा होगा नीचे के इस हिस्से में, पुरानी चाबियों से नए ताले नहीं खुलेंगे। मतलब अभी आपको पुराना सिस्टम से, पुराना आपको जो भी आपके दिमाग में जो भी है उसको चेंज करना होगा, नए तकनीक में आना होगा। जैसे जूम मीटिंग, आपको पुराना आइडिया को छोड़ना होगा, नए टेक्नोलॉजी के साथ आना होगा। इंटरनेट के जमाने में बिजनेस को तेज गति करने के लिए 4 बातें सीखनी है। 4 बातें आपको सीखना होगा। वो क्या क्या बात है, जैसे आपको तेज एक रफ्तार दिख रहा होगा कार, अगर इसको तेज करना होगा तो आपको कार ड्राइव करना सीखना होगा। आपको जानना होगा एक्सीलेटर, गियर, आपका ब्रेक कहाँ पे है, तभी आप एक कार को चला सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर कामयाब होना है तो ये 4 बातें आपको सीखनी होगी। वो कौन सा बातें हैं, पहला हो गया नेटवर्क को बढ़ाना। अगर आप अपने बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो नेटवर्क को बढ़ाना होगा। जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा इनकम आपके पास आएगा। तो नेटवर्क को बढ़ाने के ऊपर फोकस कीजिए। दूसरा है बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ाना। आपका बिजनेस जितना वॉल्यूम बढ़ेगा आपका लेवल उतना बढ़ेगा। तो आपके पास जब नेटवर्क होगा तो आप बिजनेस वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, और जब बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका अचीवमेंट भी बढ़ना चालू होगा। आगे बढ़ते हैं, टीम में लीडर्स को बनाना। आपके अपने टीम में लीडर्स को बनाना होगा। आपको लीडर्स फैक्ट्री तैयार करना होगा। बार बार जूम मीटिंग में आके अपने लीडर्स को बैठाना होगा, तभी जाके आपका लीडर्स टीम में ज्यादा से ज्यादा आपके टीम में लीडर्स बनना चालू होगा। और जब आपका टीम में लीडर्स बनेगा आपका बिजनेस कभी भी गिरेगा नहीं, ऊपर दौड़ेगा, उड़ना चालू होगा। तो ये 3 बातें हो गया। और चौथी जो बात है डुप्लीकेशन, जो मैंने बताया अभी, जब आपका टीम में लीडर्स होगा तो आपका नीचे डुप्लीकेशन तैयार होगा, और जैसे हम डुप्लीकेशन तैयार होगा आपका बिजनेस दो गुना स्पीड काम करेगा। तो अभी हम लोग बात करेंगे नेटवर्क को कैसे बढ़ाना है। तो नेटवर्क को बढ़ाने के लिए आपको इस तरीके से लोगों को जुड़ना चालू करना होगा, बार बार लोगों को जोड़ना होगा, तब जाके आपका नेटवर्क बढ़ेगा। तो इसमें क्या है, गुड प्लानर। अभी आप प्लान दिखाते हो, आपके टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान सिखाओ, आपके नीचे ज्यादा से ज्यादा लोगों को 1 to 1 प्लान सिखाओ। और प्लान में एक ही चीज सिखाओ, प्रोडक्ट यूजर बनाओ। ज्यादा से ज्यादा आपके टीम में नेटवर्क बनाने के लिए आपको प्लानर, ज्यादा प्लान शोर होना पड़ेगा, और आपको यूजर के ऊपर फोकस करना होगा। क्योंकि नेटवर्क का एक नियम है, आप अगर 10 को जोड़ते हो तो 3 ही व्यक्ति परचेस करेगा, 3 ही व्यक्ति यूजर होगा, और उसमें से कई एक या कोई भी नहीं आ सकता, या एक व्यक्ति भी आपके साथ नेटवर्क में आपके साथ साथी बन सकता है। तो आपको अपने बिजनेस में प्लान शोर, गुड प्लानर बनाना होगा अगर आपको नेटवर्क बढ़ाना है। दूसरा हो गया भीड़ खड़ी करना। जैसे अभी तो जूम मीटिंग के माध्यम से हम लोग बैठ रहे हैं, तो जूम मीटिंग में आपको भीड़ करना होगा। आपके एरिया में कभी भी सेमिनार होता है तो आपने बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा टीमों को, अपने टीम को आपको
मीटिंगों में बैठाना होगा। जितना ज्यादा भीड़ होगा आपका बिजनेस उतना ही बड़ा होगा। तो इस जूम मीटिंग को भी आप माध्यम कर सकते हो, अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाकर आप नॉलेज दे सकते हो इस बिजनेस का। आप अपने टीम में बिजनेस का नॉलेज देकर अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो भीड़ ज्यादा करना होगा। आगे 3 नंबर हो गया, बिजी हो जाओ। अभी हमारे पास टाइम ही टाइम है, सबके पास बिल्कुल टाइम है ना। तो इस टाइम में आपको कहाँ बिजी होना है, अपने टीम के साथ, अपने लाइफ लाइन के कम से कम ए और बी लेग में रोज कम से कम 5 व्यक्ति से आपको फोन में बिजी होना है। आप अपने टीम को आप बार बार प्रमोट करें, अपने लाइफ लाइन को एक ही बात बोले, जूम मीटिंग में आपको बैठना है, कम से कम दिन में 2 से 3 जूम मीटिंग अटेंड करें। जैसे हमारा 7 बजे का जो है इसको फिक्स कर दीजिए। इसके बाद आपका और अच्छा बहुत मीटिंग होते हैं, जैसे 9 बजे का मीटिंग होता है, कभी 8 बजे का होता है। तो कोई भी मीटिंग में आप बैठ सकते हो। बार बार आपको बिजी होना है, कहीं पे कहाँ पे होना है, अपने टीम के ऊपर। अपने टीम को आप फोकस करके बार बार टीम को एक ही बात बोल, फोन से आप बिजी हो सकते हो। आप अपने बिजनेस सेलेब के ऊपर फोकस कीजिए। इसके बाद जूम मीटिंग में बिजी होना है, तो बिजी अभी हमको कहाँ होना है, अपने फोन पे, और अपने टीम के साथ ज्यादा बातें करना है। आगे बढ़ते हैं, बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ाना। अब बिजनेस वॉल्यूम को कैसे बढ़ाना है, तो ये देख रहे होंगे आपको एक कागज का जो हमने जहाज बनाया है, ये आप छोड़ देंगे तो आप उड़ता है थोड़ा देर। तो बिजनेस वॉल्यूम कभी अप एंड डाउन होता है, तो कैसे बढ़ाना है, सेलिब्रेट कंसिस्टेंसी परचेज डे। अभी ये सेलिब्रेट कंसिस्टेंसी परचेज डे मतलब क्या है, अभी हम लोगों को बिजनेस बढ़ाने के लिए लोगों को एक ही चीज फोकस करना है, उनका घर का 100% प्रोडक्ट यूजर बनाना है। तो देखिए 100% जब प्रोडक्ट यूजर बन जाएंगे, तो देखिए 5,000 बीवी 10,000 बीवी आसानी से होगा। तो आपको बार बार अपने लाइफ लाइन को ये बताना नहीं होगा, जैसा आप मार्केट करो, बाजार करो। जैसे अभी मुझे कोई सीनियर बताने का जरूरत नहीं है, बहुत सारे लीडर है जिनको बताने का जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद अपना घर का 10 तारीख के अंदर डायमंड क्लब खुद करते हैं। तो ऐसा कंसिस्टेंसी आपको 25 डे मनाना होगा, आपको सेलिब्रेट करना होगा अपने टीम के साथ। जैसे डायमंड क्लब जो करते हैं उनको लेकर सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो हम लोग अपना जितना आप अपने टीम में 5,000 बीवी करेंगे, उनको लेके प्रोग्राम कर सकते हैं अभी तो जूम मीटिंग के माध्यम से। तो ये भी हम लोग करेंगे आगे चलकर। तो आगे बढ़ते हैं, बड़े बिजनेस का आधार है कंसिस्टेंसी। मतलब आपको बिजनेस को बड़ा करना है तो कंसिस्टेंसी होना पड़ेगा, आपको इस बिजनेस में लगा रहना होगा एकदम दिमाग दिलो दिमाग के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ। और इस बिजनेस में कंसिस्टेंसी कराएगा आपको, आपका समय से आपको आजादी दे सकता है, आप फ्रीडम हो सकते हो अगर आपने अपने टीम में कंसिस्टेंसी किया तो। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे टीम में लीडर्स को कैसे बढ़ाना। ये देख रहे होंगे टीम में मैंने एक पिक्चर डाला है, तो टीम में टीम लीडर में आप देख रहे होंगे इसको, अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा कॉपी कीजिए, अपने टीम में लीडर्स को बनाएं। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी कामयाबी का नींव लीडर्स पर निर्भर है। मतलब एक जो आपको पिक्चर दिख रहा होगा, ये जो इसको क्या बोलते हैं, खलीफा है ना, जो दुबई में सबसे लंबी बना है, ये किस पर खड़ी है, ये अपने नींव पर, नीचे फाउंडेशन पर। और ये जो खड़ा है ये लीडर्स पर खड़ा होता है, क्योंकि आप लीडर्स हो, आपके वजह से आप हजारों लोगों को बना सकते हो। तो लीडर्स पर निर्भर होता है बिजनेस। तो लीडर्स क्वालिटी के ऊपर फोकस कीजिए, क्वालिटी अपने आप को तैयार कीजिए। लीडर्स की सबसे बड़ी समस्या क्या है, अभी यहाँ पे आता है समस्या। बहुत सारे लीडर्स का समस्या क्या होता है, देखिए कि उसके टीम में ज्यादातर लोग, ये स्क्रीन शेयर कौन कर रहा है, तो उसकी टीम में ज्यादातर लोग, चलिए, तो उसकी उसकी टीम टीम में ज्यादातर लोग जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं।
ऐसे बोलते हैं ना बहुत सारे लोग लीडर्स। उसका एक ही कारण है, अगर आप जैसा करोगे आपका टीम वैसा करेगा। अगर आप अपने सीनियर को रेस्पेक्ट देगा तो आपका टीम भी देगा। आप अपने सीनियर का बात सुनोगे तो आपका टीम भी सुनेगा। आपने हर महीना 10 तारीख तक आपने डायमंड क्लब किया तो आपका टीम भी करेगा। अगर आप जो करोगे आपका टीम वैसा करेगा। जैसा करनी वैसा भरनी। तो लीडर्स की सबसे बड़ी समस्या एक ही है, मेरा टीम नहीं अच्छा नहीं है, मुझे लीडर्स नहीं मिल रहा है। तो लीडर्स बनाना पड़ता है, लीडर्स मिलता नहीं है। ये आपको पता है कि नहीं, ये जान लीजिए। लीडर्स बनता नहीं है, बनाना पड़ता है। हर डिस्ट्रीब्यूटर में लीडरशिप छुपा है, हर डिस्ट्रीब्यूटर में लीडरशिप छुपा है। उनमें से आपको लीडर्स बनाना होगा। तो लीडर्स बनाने के लिए एक ही रास्ता है, आपको सबसे पहले सीनियर के साथ आपको फोकस होना है, सीनियर के ऊपर आपको विश्वास करना है, सीनियर के साथ आपको अच्छा होना है। तो ज्यादा से ज्यादा सीनियर के फॉलो कीजिए। सीनियर जैसा जैसा बोलेगा आप वैसा ऐसा करो तो आपका टीम बिल्कुल आपके ही बात सुनेगा। तो ये सबसे बड़ा समस्या जो है, इसको आज से डुप्लीकेशन करना चालू कीजिए। तो एक ग्रेट लीडर्स क्रिएट मोर लीडर्स। मतलब एक अच्छा लीडर्स हजारों लीडर्स को बना सकता है, लेकिन वो एक अच्छा लीडर बनना ही सबसे बड़ा बात है। वो अच्छा लीडर ही बहुत कम मिलता है। तो अच्छा लीडर बनने के लिए आपको सबसे पहले अपने अच्छे अपलाइन के साथ रहना होगा, आपको किताबें पढ़ना होगा, आपको बार बार जूम मीटिंग में आना होगा, अपने स्किल को डेवलप करना होगा। तब जाके आप अच्छा लीडर बन सकते हैं और लीडर बना सकते हैं। तो ये जो दिख रहा होगा आपको, लीडर्स बनने में सबसे बड़ी बाधा क्या है। अभी यहाँ पे सवाल आता है, लीडर बनने में सबसे बड़ी बाधा क्या होता है। मेरी अपलाइन, ये पढ़ रहे होंगे, मेरी अपलाइन मेरी ए लेग नहीं चलाते हैं। ये सबसे बड़ी माइनस पॉइंट है। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो दोनों लेग का नॉलेज आपको होना चाहिए। ये हम बहुत सारे लोगों का है, जब मेरा एक लेग चला दीजिए मैं दूसरा लेग चलाऊंगा। मतलब एक टांग सीनियर के भरोसे और दूसरे टांग अपने भरोसे। मान लीजिए कल वो सीनियर आपके बीच नहीं रहा, मान लीजिए वो सीनियर ने कल दूसरे कंपनी ज्वाइन कर लिया, तब आप क्या करोगे। तब किसको दोष दोगे, सीनियर को, कंपनी को। ये हमारे साथ ज्यादा गलती होता है। इसीलिए अपने बिजनेस को अपने हाथों में रखना स्टार्ट कीजिए। आप अगर सही लीडर है तो दोनों लेग चलाना आपको होगा। दोनों लेग के ऊपर बिजनेस कहाँ से आ रहा है आपको ये जानकारी होना है। तो ये कभी भी आपको अगर बाधा आता है तो एक ही चीज पे बाधा आता है, लीडर्स बनने में सबसे बड़ा बाधा क्या है, यही बाधा है। आप इसीलिए लीडर नहीं बन पाते हो। आप अपने आप से पूछो, क्या मैं लीडर्स हूं। अगर लीडर हो तो एक साइड का बिजनेस क्यों लीडर के ऊपर भरोसा करते हो। लीडर्स दोनों लेग को बनाकर काम करता है। लीडर्स मतलब लीड फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल भी बात किया था। तो आज से जो भी लीडर्स इस वर्ड को नहीं निकालेंगे, मेरा एक लेग सीनियर चला देगा और मैं दूसरा लेग चलाऊंगा, ये गलत है। आप सही लीडर तब बन सकते जब आप दोनों लेग चलाओगे। तो इस बिजनेस का नियम है। आगे बढ़ते हैं। तो ये देख रहे होंगे आपने, सेलेक्ट द पीपल। अभी आप कैसे किसको सेलेक्ट करोगे। आपके टीम में बहुत सारे लोग होंगे, आपके टीम में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, लेकिन किस किस को आप सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ आपको दिखने में आ रहा होगा, सिलेक्ट किसको करोगे, जिसके सपने आपसे भी बड़े हो। समझ में आ रहा है, जिसके सपने आपसे भी बड़े हो। इसके बाद जो आपकी बात मानता हो, जो आपके बातों को मानता हो, ऐसे साथी को आप सेलेक्ट करो। जो खुद पर खर्चा करने के लिए तैयार हो, जो अपने आप को डेवलप करने के लिए ड्रेस में, अपने मीटिंग सेमिनार में। बहुत सारे लीडर्स बहुत अपने दिमाग को लगा लेते हैं। कहीं अगर सेमिनार हो तो पहले बोलते हैं मुझे तो सब पता है। नहीं नहीं, वो लीडर को मैं पहले ही देखा है। वो क्या करते हैं, अपने खर्चे को बचाने के लिए मीटिंगों में नहीं जाता है और टीम को भी नहीं भेजता है।
तो इसके लिए बहुत सारे पीपल को आपको देखकर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद चौथा है हमेशा मोटिवेट रहता हो, जो हमेशा एक्साइटेड रहता हो, फोन करे, यस सर आई कैन डू इट, मैं कुछ करना चाहता हूँ, यस सर मैं इस बिजनेस में कामयाब होना चाहता हूँ। हमेशा पॉजिटिव रहे, नेगेटिव बिल्कुल दिमाग में ना लाए। अगर कोई बोल दे यस तू नहीं कर सकता, तो आपका डाउनलाइन बोले सर मैं कर सकता हूँ, ऐसे आप साथी को सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद 100% यूजर हो, ऐसे साथी को सेलेक्ट करें जो आप 100% यूज करता हो प्रोडक्ट को, 100% आपका प्रोडक्ट का नॉलेज रखे, 100% घर में इस्तेमाल करे, प्रोडक्ट को यूज करे और 100% लोगों को बताए। ऐसे साथी को आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने बिजनेस को रफ्तार देने के लिए। आगे बढ़ते, हमेशा मीटिंग को पहली प्रायोरिटी पर रखता हो। कोई भी मीटिंग हो, सेमिनार हो, वेबिनार हो, अभी तो मीटिंग सेमिनार नहीं होगा, तो अभी एकमात्र वेबिनार हो रहा है, तो वेबिनार जूम मीटिंग में जो भी साथी मीटिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी दे, पहला प्रायोरिटी दे, ऐसे साथी को सेलेक्ट करें। बहुत हजारों लोग मिलेंगे, ये मत सोचिए अगर आप उसको नहीं लेंगे तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा, गलत। आप ऐसे साथी को सेलेक्ट करो जो आपको कामयाबी तक पहुंचा सकता है और आप कामयाब क्या मजा ले सकते हैं। तो 6 नंबर हो गया, हमेशा मीटिंग को पहली प्रायोरिटी पर रखता हो, ऐसे साथी को सेलेक्ट करें। ये हो गया सेलेक्टेड पर्सन। अभी हम लोग बात करेंगे डुप्लीकेशन के ऊपर। तो डुप्लीकेशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे, जैसे पर्सनल काउंसलिंग करे व कमेंटमेंट ले, मतलब आप कैसे लोगों के साथ डुप्लीकेशन, आपके टीम में डुप्लीकेशन किस तरीके से करना है, पर्सनल काउंसलिंग करे और कमिटमेंट ले, मतलब उनसे कमिटमेंट ले। क्या लेना है आपको कमिटमेंट, जब तक कामयाबी नहीं तब तक कंपनी नहीं बदलेंगे। बहुत सारे साथी 2 महीना 6 महीना करने के बाद अपने आप को बहुत बड़े महारत सोचते हैं और छोटा मोटा कंपनी आपको ऑफर देता है, आजा मेरे गाड़ी में बैठ जा, या ये फसल अच्छा नहीं, जो कल मैंने वीडियो दिखाया था, जे आज ये फसल नहीं चलेगा वो फसल, ऐसा करते करते कोई भी जगह में आप कामयाब नहीं होंगे। तो अभी सर फिर से जुड़ना होगा, टाइम खत्म हो गया है, आप लोग फिर से जुड़ जाइए। ओके सर।